बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 19 का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप अल्लाह ताला को हरगिज गाफिल ख्याल ना करें इसने जो जालिम जो जुल्म करते हैं उससे। जो जालिम है, जो जुल्म करते हैं, बिलाशुबा अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के लिए ढील दे रहा है जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। यानी निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह ताला ने उस दिन तक के लिए जालिमों को मोहलत दी है जिसके होल और दहशत की वजह से आंखें इंसान की खुली रह जाएंगी और कलेजे इंसान के मुंह को आ जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नंगे पाँव नंगे जिस्म बिला खतना उठाए जाओगे। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस पर मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मर्द औरतें एक दूसरे को देखते होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त मामला इससे कहीं गुना ज्यादा सख्त होगा। इसका ख्याल भी किसी को नहीं आएगा कि हम नंगे हैं और हमारे बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तब से उस पर मौत से ज्यादा सख्त वक्त वक्त कोई नहीं आया। और फिर मौत के बाद के मराहिल मौत से भी ज्यादा सख्त हैं। बेशक लोग हशर के दिन की सख्ती से दो चार होने वाले हैं, जिससे पसीना की लगाम पसीने पसीने की लगाम आई होगी। पसीना इस कदर बह रहा होगा कि अगर उस पसीना में कश्तियां चलाई जाएं तो वो कश्तियां चलने लगें। अल्लाह अकबर। इंसान अपने ही पसीने के अंदर डूब रहा होगा लेकिन डूबेगा नहीं। इतना इतना पसीना होगा कि कश्तियां चलाएं तो वो कश्तियां बह उठें, बह निकलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मैं बार बार तेरी खिदमत में हाजिर हूँ और खैर तेरे ही हाथ में है। अल्लाह फरमाएगा, जो लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे उन्हें निकालो। हजरत इब्राहीम आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, कितने? अल्लाह ताला फरमाएगा, हर हजार में से 999। तो यही वो वक्त होगा जब बच्चा गम से बूढ़ा हो जाएगा और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी और तो लोगों को नशे में देखेगा। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, और लेकिन वो अल्लाह ताला का अजाब बहुत ही सख्त होगा, बहुत ही सख्त होगा। यानी कि जहन्नुम के लिए लोगों को निकाला डाला जाएगा, जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे उन लोगों को निकालो। आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए आदम, लोगों को निकालो। किसके लिए निकालो? उन लोगों को निकालो जो जहन्नुम में डाले जाएंगे, उन लोगों को निकालो। तो वो पूछेंगे आदम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह, कितने हैं लोगों को निकालूं जो जहन्नुम में जाएंगे? तो हज़रत अल्लाह ताला फरमाएंगे, हर हजार में से 999 लोगों को जहन्नुम के लिए निकाल दो। ये वो खौफ होगा जिसमें बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। ये वो गम होगा कि इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, नहीं बचा सकेगा। मुहतिईना मुकनिई रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफइदतुहुम हवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद फरमाते हैं, इस हालत में कि तेज दौड़ने वाली अपने सरों को ऊपर उठाने वाली होंगी, उनकी निगाह उनकी अपनी जानिब ही नहीं लौटेगी और उनके दिल खाली होंगे। यानी कि बड़ा ही सख्त दिन होगा। गर्दन उठाकर पुकारने वाले की तरफ दौड़ने वाले होंगे। काफिर कहेंगे कि तो बड़ा ही सख्त दिन है। इस हालत में वो तेज दौड़ रहे होंगे, वो पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहेंगे लेकिन फिर भी बच नहीं सकेंगे। सूरह मारिज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यखरुजून मिनल अजदाथि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफितून। जिस दिन ये अपनी कब्रों से तेज दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया कि वो किसी गाड़े हुए निशान की तरफ दौड़े जा रहे हैं। अपने सरों को ऊपर उठाने वाले होंगे। यानी कयामत के दिन कोई किसी को देख नहीं पाएगा। सर ऊपर होंगे, इधर उधर नजर निगाह जाएगी ही नहीं। उनकी निगाह उनकी अपनी जानिब ही नहीं लौटेगी। यानी खौफ और दहशत के मारे उनकी पलकें झपक ही नहीं पाएंगी। इंसान आंखों को झपकाना ही भूल जाएगा।
وَأَفْئِدَتْهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل خالی ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر گھبراہٹ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں صرف اور صرف گھبراہٹ ہوگی۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم انزائٹی کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے دل ہماری حلق سے باہر نکلنے لگا ہے، اس انزائٹی کا سوچئے کہ وہ کس قسم کی انزائٹی ہوگی۔ ان کے دل گھبراہٹ کی وجہ سے حلق کو آئیں گے، وہ غموں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور آپ انہیں قریب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائیں، جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا، نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ اکبر! پھر کیوں نہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں؟ آج اللہ نے سانسیں دیں، لمحے دیے، وقت دیا، کل وہ دے نہ دے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے اور معاملات ہیں، ہمارے پاس اور بہت سارے کام ہیں، ہمارے لیے وہ کرنا لازم ہے۔ میں آپ کو اپنے خاطر نہیں بلا رہی، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے کوئی قصے قصیدے کہیے، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے یہاں پر آ کر بیٹھیے۔ میں صرف اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کی وہ دعوت، اللہ کا وہ کلام جو میرے رب نے کہہ دیا، وہ بتانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ ایمان یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف رمضان کے اندر قرآن سے جڑے اور بس قرآن پڑھتے رہیں اور پورے کے پورا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں گزار دیں۔ رمضان کے لیے ہمیں پورا سال خود کو تیار کرنا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا، یعنی دنیا میں ان کے سامنے عذاب کا حال بیان کیجیے اور برے اعمال سے ڈرائیے، تاکہ وہ اپنے عقائد، اقوال اور افعال کو بہتر کر لیں۔ تو ظالم لوگ کہیں گے، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب سے شرک کر کے ظلم کیا اور ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی دین کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو جھٹلایا اور نافرمانیاں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر کے آرزو کریں گے، کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے۔ مجرم وہ مہلت مانگیں گے، الا اجل قریب، تھوڑا قریب کے وقت تک کی مہلت ہی ہمیں دے دے کہ ہم واپس دنیا میں لوٹ جائیں۔ اس لیے نہیں کہ پیسہ کما لیں، اس لیے نہیں کہ دنیا کما لیں، اس لیے نہیں کہ عیش و عشرت کر لیں، اس لیے کہ کچھ تھوڑے سے عمل لے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ ساری حسرتیں ہم روز قیامت ہم دیکھیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے، سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں، تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، یعنی تیرے رسول کی زبان سے ہم وہ جو دعوت دی گئی، ہمیں جو دعوت دی گئی ہے ہم اسے قبول کر لیں، پھر ہم تجھے ایک مان لیں اور تیری عبادت کریں۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم وہ رسولوں کی پیروی کریں گے، یعنی ہم تیرے نبیوں کی تعلیمات اور ان کے دین پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا وہ کہے گا، اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ یہ آہ و پکار انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا، اپنے دوستوں کو بھی ملامت کرے گا، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ مہلت دے بھی دے تو پھر وہی کریں گے۔ آج لگتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ کیا میں بار 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 کہہ رہی ہوں، بلا رہی ہوں، بلا رہی ہوں، بلا رہی ہوں، آپ اب اثر ہی لینا چھوڑ دیا کہ چھوڑیں بھی، ان کی تو عادت ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے الفاظ کو، کلمات کو سمجھ کر دیکھیے تو صحیح۔ اللہ جتنا رحیم ہے، اللہ کا غضب اس سے بھی، اللہ کا غضب بھی کئی گنا سخت ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔
कतन कोई परवाह नहीं। आप दावत उसकी कबूल करें ना करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहेंगे कि ए हमारे रब, ये आहुजारी करने वाले कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 दफा मौत दी और तूने हमें 2 दफा जिंदगी दी, सो हमने अपने गुनाहों का इतराफ किया, तो क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? आज हमें दुनिया में रास्ते नहीं नजर आते। आज आप कहते हैं कि वक्त नहीं है, हम बड़े मसरूफ हैं, हमारे पास मसरूफियत बहुत है। मसरूफ किस में है? अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में डाल देता है, दुनिया की रंगीनियों में अल्लाह डाल देता है, और अल्लाह इतना मसरूफ, इतना मगन कर देता है कि इंसान की जुबान पर गलती से भी अल्लाह का नाम ना आ जाए, कि कहीं उसके अल्लाह को जिक्र करने से अल्लाह ताला उसको माफ ना कर दे। तो अल्लाह ताला जब दुनिया दे देता है, दुनिया की हर आसाइश दे देता है, अल्लाह कहीं से पकड़ नहीं कर रहा, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने किसी हालत में, सेहत में, तकलीफ में, किसी वजह से अल्लाह ने कहीं ना कहीं आजमाइश में डाला हुआ है, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला को हम याद हैं। और हम क्या करते हैं, उन उन वजूहात की बिना पर हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, कि बस कुरान का छोड़ दिया, बस ये काम छोड़ दिया तो हमारे शायद सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे, हमारे पास टाइम मिल जाएगा, वी विल मैनेज अवर टाइम, वी विल मैनेज अवर हाउस होल्ड्स, बट वी आर नथिंग। अल्लाह इज हेल्पिंग अस। हम में कोई ताकत नहीं हम एक पत्ता भी उठा सके। एक इंसान जिसको फालिज हो जाता है, क्या उसमें कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है कि वो बोल सके? कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है कि वो खा सके, वो हाथ उठा सके, चलता फिरता, बात करता? हर इंसान यकदम कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। वो बेबसी देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला हमें ये बेबसियां इसीलिए दिखाता है कि हम बच जाएं। वसकंतुम फी मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ फ़अलना बिहिम वदरबना लकुमुल अमसाल। और तुम उन बस्तियों में आबाद रही जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और तुम पर खूब वाज़ेह हो गया कि हमने उनके साथ किस तरह किया, और हमने तुम्हारे लिए कई मिसालें खोल खोल कर बयान की। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और बिलाशुबा उन्होंने तदबीर की, और अल्लाह ताला के पास अपनी तदबीर है, और उनकी तदबीर हरगिज ऐसी न थी कि पहाड़ उससे टल जाएं। यानी अंबिया और रसूल और वही को झुटलाने वालों की चालें और साजिशें इतनी बड़ी हैं कि उनके सबब से बड़े बड़े पहाड़ भी अपनी जगह से टल जाएं। यानी व मकरू व मकरन कुब्बारा, उन्होंने बड़ी बड़ी चालें चली, उनकी साजिशें इतनी बड़ी थी कि अंदाजा नहीं किया जा सकता, मगर अल्लाह ताला ने उनकी साजिशें उन्हीं पर उलट दी। इस आयत करीमा की वईद में हर वो शख्स शामिल है जो फतह और हक की बातिल की नुसरत और हक को जुटलाने के लिए अंबिया और रसूलों के खिलाफ साजिशें करता था। एक बार अबू जहल ने कहा, बरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदगोई, हमारे अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तस्लील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ, एक बहुत भारी और बामुश्किल उठने वाले पत्थर लेकर लेकर बैठूंगा, और जब वो सजदा करेगा तो उस पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब उसके बाद तुम लोग मुझे बेयार और मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो, और बनु अब्द मनाफ भी उसके बाद जो जी चाहे करें। यानी वो जो कबीला था बनु अब्द मुनाफ जो है, वो भी जो चाहे करे। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहो कर गुजरो। सुबह हुई तो अबू जहल वहां वहां वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब दस्तूर तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतजिर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आपकी जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खोरदा हालत में वापस भागा। इसका रंग फक था, और इस कदर मरऊब था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए।
वो बामुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हुक्म यानी कि अबू जहल को कहा, तुम्हें क्या हो गया है? इसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। बाखुदा मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी और वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा खा जाना चाहता था। इब्ने इसहाक कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल करीब आता तो उसके उसे पकड़ लेते, उसके धड़ को पकड़ लेते और उसको ऐसे ही मस्मार कर देते। सईदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैंने काफिरों के पांव देखे जो हमारे सरों पर खड़े हुए थे, यानी कि वो गार में थे और ऊपर उनके खड़े थे, वो गार के ऊपर। तो सईदा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा घबरा गए और बोले कि या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से किसी ने जरा भी कदम उठाए तो वो हमको देख लेंगे। आपने फरमाया, तो क्या समझता है, इन दो आदमियों को कोई नुकसान पहुंचा सकेगा जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? क्या आपका और मेरा यकीन है कामिल अल्लाह ताला पर इतना है कि हम अल्लाह ताला को अपने साथ तीसरा याद रखें? वला तहसबन्न अल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुला इन अल्लाह अजीजुन ज़ुंतिक़ाम। फिर तुम अल्लाह ताला को हरगिज ऐसा ना समझो कि वो अपने रसूलों के किए गए वादों, रसूलों से किए गए वादों के खिलाफ करने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला गालिब और इंतकाम लेने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन ये जमीन किसी और जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे जो अकेला है, बड़ा ही जबरदस्त है। क़यामत के रोज इस जमीन को बदल दिया जाएगा दूसरी जमीन से जो बिल्कुल सफेद होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौल, इस दिन उस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे के मुतल्लिक पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस दिन लोग कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, उस दिन लोग पुल सिरात पर होंगे। अल्लाह अकबर। वो पुल सिरात बड़ा सख्त है। उस दिन जमीन हमवार कर दी जाएगी और आसमान पिघले हुए तांबे की तरह होगा। यानी पिघला हुआ तांबा कितना गर्म होता है, ऐसे आसमान होगा। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे किताबों के लिखे हुए कागजात लपेट दिए जाते हैं, जैसा कि हमने पहली तख्लीक की इब्तिदा की थी, इसी तरह हम इसका इयादा करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है, यकीनन हम करने ही वाले हैं, हम इसको करेंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फाद। और उस दिन आप मुजरिमों को देखेंगे कि जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। अल्लाह सूरह हाक़ा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु थुम्मल जहीम सल्लूहु थुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूह इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। पकड़ो उसे तोक डाल दो, फिर उसे जहन्नुम में झोंक दो, एक ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, उसको जकड़ दो। वो अजीम अल्लाह ताला पर कतन ईमान नहीं लाता था। सराबीलुहुम मिन कतरान व तगशा वजूहहुम नार। ये जहन्नुमियों का लिबास होगा कि उनके लिबास तारकोल में से होंगे। ये जो तारकोल है ना, जिससे हमारी ये रोड्स बनते हैं, तारकोल में होंगे, यानी वो जलते हुए स्याह मादे के अंदर होंगे। वो जिस्मों को जलाएगा। कतरान अरब में एक दरख्त होता था जिसका स्याह मादा निकाल कर और पका कर खुजली वाले ऊंटों के जिस्म पर मलते थे, जिसकी की वजह से खुजली जल जाती थी। जैसे कि बाज इलाकों में खुजली से छुटकारा पाने के लिए गंधक को स्याल करके मिलाया जाता है। ये कतरान जो अरब में मौजूद होता था, जो अरब में होता था, आग को जल्द पकड़ता था और
خوب زیادہ تیز ہوتا تھا، مطلب یہ کہ مجرمین کے جسموں پر قطران ملایا جائے گا، جو ان کے جسموں پر گرتے، جو ان کے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا، جیسے کرتا ہے نا ہم پہنتے ہیں، شورٹس پہنتے ہیں، اسے دوزخ کی آگ بہت جلدی پکڑے گی، جیسا کہ دنیا کی آگ دنیا والی کتران کو پکڑتی ہے۔ آپ پیٹرول کو چھڑکے نا، کیسے پکڑے گی؟ کہ کتران پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں، دوزخیوں کے لباس تانبے کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: اپنے حسب نسب پر فخر، نسب میں تانا زنی کرنا، اور ستاروں سے بارش کی طلبی کرنا، اور میت پر نوحہ کرنا۔ پھر فرمایا، سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندھک کی قمیض اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اتنی آگ ہوگی کہ ان کے چہروں کو، لیکن موت نہیں آئے گی، کمی نہیں کی جائے گی، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ کاش کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں، جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ خدارا یہ آج کا وقت اللہ نے دیا ہے، آج کا وقت دیا ہے، اللہ معلوم نہیں کل وقت دے نہ دے۔ ہمیں دنیا کی آزمائشیں پریشانیاں بہت بڑی لگتی ہیں، آخرت بہت سخت ہے۔ ابھی آپ کو لگتا ہوگا، عجیب سی باتیں لگتی ہوں گی، کیا بھئی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، بس یہ کیا بات ہوئی، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ واللہ آخرت بڑی سخت ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن صرف ایک نصیحت ہے۔ قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا، آپ نے قرآن کو پڑھ لیا اور اسے پڑھ کے نیکیاں حاصل کر لیں، یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کو جب تک اس کی لینگویج کو نہیں سمجھے گی، نصیحت کو کیسے پائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور ہم سب سے درگزر فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔